आइए जानें दिव्य ऊर्जा से संबंध कैसे स्थापित करें। दिव्य ऊर्जा अभियान यानी जीवन का पुनर्जागरण। दिव्य ऊर्जा अभियान में आपके भाई भूपेंद्र का प्रणाम स्वीकार करें। आप सभी को आत्मा प्रणाम। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे शरीर का आत्मा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संबंध क्या है। हमारा शरीर एक यंत्र है, आत्मा उसका संचालक है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा ईंधन है। जब हम इन तीनों के बीच संतुलन में होते हैं तभी हमारा जीवन स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि से भरा होता है। अगर हम संतुलित नहीं होते तो या यूं कहें कि असंतुलन या गलत मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो शरीर के संतुलन दूर होने से रोगों का जन्म होता है। मन के संतुलन के दूर होने से तनाव, चिंता, अवसाद इन सब चीज़ों का जन्म होता है। आत्मा के संतुलन दूर होने से क्रूरता, मोह, स्वार्थ का जन्म होता है। और ये तीनों जब हमसे दूर होते हैं तो हमारे जीवन का उद्देश्य कहीं दूर हमसे होता जाता है। हम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक जाते हैं और आध्यात्मिक दिवालियापन की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। अपने जीवन में सुख, समृद्धि, मान, सम्मान, धन दौलत और यश कृति की वृद्धि के लिए हमें पुनः उस दिव्य मार्ग पर लौटना ही पड़ता है जो हमारे भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है। इसके लिए हमें आत्मनिरीक्षण से अपनी ऊर्जा को पहचानना है, श्वास और प्राणायाम से ऊर्जा को जागृत करना है, बीज मंत्रों के साथ ध्यान करके चक्रों को संतुलित करना है, सकारात्मक सोच व वाणी का प्रयोग करते रहना है। सेवा और करुणा का भाव रखने से भी ऊर्जा का विस्तार होता है। ध्यान और मौन रखकर हम अपनी ऊर्जा को स्थिर करते हैं। प्रकृति से जुड़ने से हमारी ऊर्जा और धैर्य और शांति को प्राप्त होती है। और जब हमारी ऊर्जा शांत हो जाती है तो ब्रह्मांड अपनी बाहें फैला के आपको अपने में समाहित कर लेता है और तब हमारी आत्मा उस परम आत्मा से मिलान का आनंद लेती है। आपको मैं जो भी बताऊंगा इसे मैं अनुभव किया है, इसे मैंने जिया है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ क्षणिक था कि तू आज भी मैं उसके साथ हूँ। मैं अपनी बात बताता हूँ। जब मैं बहुत निराशा और घोर अंधकार से गुजर रहा था, मेरे भीतर के सूर्य का उदय एक साधु के द्वारा दिए हुए ज्ञान से हुआ। मैं वो दृश्य कभी नहीं भूलता, जबकि वो सपना था, लेकिन मैंने उस सपने को संकेत समझ के आगे बढ़ना शुरू किया। कभी बढ़ा, कभी भूल गया, ऐसा बहुत दिनों तक चला। फिर एक दिन वही साधु मुझे फिर मिलने आए और उन्होंने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई। उसके बाद मैं उनके बताए मार्ग पे चलना शुरू कर दिया और ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 1 सप्ताह गुजरे होंगे कि मुझे अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो गए। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर जीवन को सार्थक बनाना है, अपने जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त करना है तो अपने अंदर की दिव्यता को पहचानना पड़ेगा। जी हाँ, दिव्य ऊर्जा कोई बाहरी वस्तु नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। जब हम इस ऊर्जा से जुड़ते हैं तो जीवन सहज, सरल और समर्थ बन जाता है। इसे अपनाने के लिए ध्यान, प्राणायाम, सेवा और आत्मचिंतन को जीवन का भी हिस्सा बनाना होता है। मानव शरीर एक अत्यंत जटिल, बुद्धिमान और समन्वित संरचना है जो लाखों वर्षों के विकास का परिणाम है। यह शरीर न केवल भौतिक रूप से अद्भुत है बल्कि आत्मा, मन और ऊर्जा के स्तर पर भी एक गहन प्रणाली है। मानव शरीर केवल मांस और हड्डियों
का ढांचा नहीं है, बल्कि यह चेतना, ऊर्जा और बुद्धि का एक दिव्य संगम है। इसका संरक्षण, संतुलन और जागरण जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। आइए इसे विस्तार से जानते हैं कि मानव शरीर एक संपूर्ण ब्रह्मांड कैसे है। चलिए, मानव शरीर मात्र मांस, हड्डियों और रक्त का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक जीवित ब्रह्मांड है, लाइव कॉस्मोस है, जहां प्रत्येक अंग एक ग्रह की तरह काम करता है, प्रत्येक तंत्र एक प्रणाली की तरह और प्रत्येक ऊर्जा केंद्र एक आकाशीय शक्ति की तरह। आपको इसकी संपूर्णता का रहस्य बताता हूं जो मैंने अनुभव किया। मैं जो भी आपको बता रहा हूं वो आप सब लोग मानते हैं, जानते नहीं हैं, क्योंकि आपने पढ़ लिया या सुन लिया और आप मानते हैं, इसीलिए आप इसे अपने ऊपर कार्यान्वित नहीं करते। आप मेरे शब्दों को किसी लच्छेदार शब्दावली या मेरी शिक्षा से ना जोड़ें। आप इन शब्दों को और आने वाली सभी वीडियो को महसूस करें। आप शब्दों को महसूस करेंगे तो आपको इसकी अनुभूति होगी और यही आपके लक्ष्य को निर्धारित करेगा। मनुष्य का शरीर परमात्मा की सबसे जटिल और पूर्ण रचना है, पूर्ण कहें संपूर्ण रचना है। इसमें सोचने की बुद्धि का केंद्र मस्तिष्क है, संचार के लिए इंद्रियां हैं और संचालन के लिए हृदय और तंत्रिकाएं हैं। ऊर्जा के लिए प्राण व चक्रों का तंत्र है। यह सभी अंग मिलकर ऐसी संगत से कार्य करते हैं जैसे ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र कार्य करते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह पूर्ण होता है अपने आप में, शरीर, मन, ऊर्जा और आत्मा से सुसज्जित। लेकिन जैसे जैसे वह समाज, शिक्षा और भौतिकताओं के चक्र में पड़ता है, या आज के समाज के लिए एक शब्द मेरे पास है, मैं आज के समाज को तार्किक कहता हूँ। तार्किक भी कैसा? जिसकी सुनने और समझने की क्षमता खत्म हो गई हो, वो सिर्फ बोलना चाहता है। किसी ने अगर कुछ कहा, बिना पूर्ण जानकारी या अनुभव के भी बस गप्पू की तरह उसे गप बनाने लग जाते हैं। बस यही कारण है कि हमारी समझ सुसुप्त अवस्था में चली गई है। जब हम बाहर होते हैं तब हम अंदर नहीं होते, एक समय में एक स्थान पे ही रह पाते हैं। जब श्रवण शक्ति अपना कार्य बंद करती है तब विचार अपने निर्देशन को स्थगित कर देते हैं और कुछ समय बाद हम संकीर्णता को प्राप्त होने लगते हैं। वहीं से हमारा अपने ऊर्जा स्रोत से कटाव शुरू हो जाता है। इसलिए श्रवण करने की आदत को बढ़ाएं तथा श्रवण के साथ मनन को भी प्राथमिकता दें। श्रवण की क्षमता बढ़ेगी और मनन की प्राथमिकता देंगे तो आपका अंत्योदय होना शुरू हो जाएगा। हमारी आत्मा और बाह्य ऊर्जा का कितना अद्भुत संबंध है, आप जान के हैरान रह जाएंगे। आप जब इस क्रिया में आगे बढ़ेंगे, आप इसके दृष्टा बनते जाएंगे। हमारी आत्मा शुद्ध, शांत और दिव्य है। यह शरीर के भीतर स्थित है, जैसे दिए में लौ। लेकिन लौ भी तभी प्रकाशित रहती है जब उसे नियमित तेल और हवा मिलती है। उसी तरह आत्मा को भी बाह्य दिव्य ऊर्जा से जोड़ने की आवश्यकता होती है, जिसे हम प्राकृतिक ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, प्राण शक्ति या दिव्य ऊर्जा कहते हैं। जब यह जुड़ाव होता है तब शरीर चमत्कारी रूप से स्वस्थ होता है, मन शांत होता है, बुद्धि प्रखर होती है और जीवन सार्थक लगने लगता है। योग, ध्यान, प्रार्थना, शुद्ध आहार, सकारात्मक विचार और प्रेमपूर्वक व्यवहार, ये सब आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की पुलिया है जो दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। अगर संक्षिप्त शब्दों में कहें तो सिर्फ 3 चीजें, यानी हमारा आहार, हमारा विचार और हमारा व्यवहार अगर संतुलित हो जाए तो हम पूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे।
आज हम जिस घोर अंधकार रूपी बीमारी, गरीबी और असमर्थता से जूझ रहे हैं, उससे बाहर आने का एकमात्र रास्ता हमारी जागरूकता और कुछ थोड़े से नियम का ध्यान रखना है। और इसके लिए किसी साधु या भेष बदल के जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से गृहस्थ को जितने कम नियम से आत्मदर्शन हो जाता है, वो सुख समृद्धि को जल्द प्राप्त हो सकता है, शायद साधु और सन्यासी के लिए उतने समय में नहीं होता होगा। तो वास्तव में शरीर को किसी औषधि की नहीं, आत्म जागरूकता की आवश्यकता है। हर रोग, हर चिंता, हर अवसाद का मूल कारण है ऊर्जा का अवरोध या असंतुलन। जब मनुष्य भीतर से जाग जाता है, तब उसके शरीर के भीतर दिव्य चिकित्सक, उसके शरीर के भीतर स्थित जो दिव्य चिकित्सक है, दिव्य विज्ञान, दिव्य संतुलन है, वो अपने आप सक्रिय हो जाते हैं और हमें इच्छित लाभ, यानी जैसी इच्छा वैसी प्राप्ति होने लगती है। इसलिए आत्म जागरण करते रहें। आपको मैं अपनी आप बीती एक दिव्य अनुभव, घटना और वृतांत सुनाता हूँ, इसे अनुभव कहिएगा, जिसका नाम मैंने अंतर्मन का द्वार रखा। जी हाँ, ठीक सुना आपने, अंतर्मन का द्वार। मैं छोटे से गांव से निकलकर नौकरी के लिए बाहर आया, नौकरी की, धन कमाया, लेकिन भीतर से मैं हमेशा अधूरा महसूस करता था। सुबह नींद खुलने से लेकर नींद की आगोश में आने तक सिर्फ काम और काम, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा भी कह सकते हैं कि सुबह से दौड़ शुरू होती और जब तक नींद अपनी आगोश में नहीं ले लेती थी, तब तक सिर्फ और सिर्फ काम और कुछ नहीं। फिर जिस दिन छुट्टी हुआ करती थी, आराम करने को मिलता, जब अपने जीवन का विश्लेषण करता तो बहुत असहज महसूस करता था। कुछ सवाल मेरा पीछा लगभग 20 साल की उम्र से कर रहे थे, जैसे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, सत्यता में क्या मैं हूँ, और सत्यता में मैं क्या हूँ। अगले दिन से फिर वही दिनचर्या शुरू हो जाती थी, लोगों से मिलता, लेकिन मुझे खुद से ही दूरी महसूस होती थी। बहुत प्रयत्न किया, ढेरों पुस्तकें पढ़ी। पहले की पुस्तकें तो मेरे पास बची नहीं, आज कुछ ई बुक्स भी हैं। कभी कभी गिनती करने बैठता हूँ तो हजारों से संख्या ऊपर हो जाती है, जिनका अध्ययन मैंने किया हुआ है, जो मेरे पास हैं। आत्ममंथन किया, ज्योतिष, वास्तु, माइंड ट्रेनर, डाउजिंग और कई सारे कोर्स किया, लेकिन अंतर्मन का जो संदेह था, जो असहजता थी, वो खत्म नहीं हुई। फिर एक दिन मुझे एक अद्भुत स्वप्न आया। मैंने देखा एक साधु विशाल मंदिर के सामने खड़े हैं, मंदिर के दरवाजे बंद हैं। मंदिर के ऊपर लिखा हुआ एक तरफ, स्वयं को जानो सब जान जाओगे। मैं धीरे धीरे बढ़ते हुए मंदिर के पास गया। मंदिर का दरवाजा खोल के अंदर जाना चाहता था, लेकिन दरवाजे पर साधु ने मुझे रोक दिया और बोला, इस मंदिर का द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो भीतर की यात्रा पर निकलते हैं, बाहर की नहीं। मैं चौंक गया। मैं उनसे बोला कि मैं कई मंदिर गया, किंतु कहीं पर भी किसी ने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं बोला मुझे। आप क्यों मुझे ऐसा कह रहे हैं? और आपको कैसे पता कि मैं आत्म मंथन में अपने आप को अधूरा पाता हूँ? मुझे मार्गदर्शन दें, मैं क्यों अधूरा हूँ? अगर आपको पता है तो मेरा मार्गदर्शन करें। साधु मुस्कुराते हुए बोले, क्योंकि अपने देवालय को तूने अभी तक पहचाना ही नहीं। अपने शरीर के अंदर जो देवालय है तुम्हारे, तूने उसको पहचाना नहीं। तेरा शरीर ही ब्रह्मांड है, तेरा हृदय ही परमात्मा का आसन है, तेरे चक्र ही सप्तलोक हैं, तेरी श्वासें वेद मंत्र हैं,
मैंने साधु से विनती की तो कृपया मुझे मार्ग बताएं। साधु बोले, ध्यान कर, मौन हो और भीतर उतर जा। हर दिन अपने शरीर से संवाद कर, हर अंग से प्रेम कर, हर श्वास में दिव्यता को पहचान और फिर अपना और दूसरों के राह को आसान कर। फिर उन्होंने दूसरी दीवार को इशारा किया और कहा, देख वहां क्या लिखा है। मैंने देखा, वहां लिखा था, और जाग कर लोगों को जागृत करो। अब उन्होंने दोनों हाथ अपने कंधे के पीछे की ओर करते हुए मानो मुझे दिखा रहे हो दरवाजे के दोनों तरफ लिखे हुए 2 वाक्यों को। मेरे बाईं तरफ लिखा था, स्वयं को जानो, सब जान जाओगे, और दाईं तरफ लिखा था, और जाग कर लोगों को जागृत करो। बिल्कुल बीचों बीच दरवाजे के साधु महात्मा खड़े थे। ये पूरा दृश्य देखने के बाद मेरी नींद खुल गई। उस समय रात के 2 बज रहे थे। उसके बाद सुबह तक मुझे नींद नहीं आई। फिर संजोग अपने आप मेरी राह आसान करते गए। मैंने रेकी सीखना शुरू किया। कुछ और गुरु लोग मिले जिन्होंने साधना सिखाया। मैंने साधना से सिद्धि भी सीखी। साधना से सिद्धि करते हुए मुझे मात्र 1 सप्ताह गुजरा था कि मुझे अनुभव मिलने शुरू हो गए। मुझे लगा, जब मैंने यह अभ्यास शुरू किया तब मुझे अनुभव हुआ कि मेरा मन शांत हो गया है। मेरे शरीर के अंदर जो छोटी मोटी बीमारियां थी वो बिना दवा के ठीक होने लगी हैं। मेरी आंखें और अधिक स्पष्ट देखने लगी, और सबसे सुंदर बात, मुझे भीतर परमात्मा की उपस्थिति महसूस होने लगी। अब मुझे धन और प्रतिष्ठा की तलाश नहीं रही। अब उनकी कही हुई दूसरी बात को राह देने का समय आ गया था। तो मैंने इस चैनल का निर्माण किया और आज आपके सामने उपस्थित हूँ। कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि मनुष्य का शरीर मंदिर है, आत्मा उसका देवता है और दिव्य ऊर्जा उसका प्राण है। और हम इस चैनल के माध्यम से आप में शरीर रूपी मंदिर को देखते हुए उसके देवता का दर्शन करेंगे, उस दिव्य प्राण तक का सफर करेंगे। इस मंदिर की पूजा कोई बाहरी साधन नहीं, बल्कि भीतर का ध्यान, प्रेम और जागरूकता है। हमें कहीं बाहर नहीं जाना, सब कुछ हमारे भीतर है। ईश्वर भी, समाधान भी, शक्ति भी और मुक्ति भी। जब हम अपनी आत्मा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देते हैं तब यह शरीर दिव्य यंत्र की तरह कार्य करता है, स्वस्थ, संतुलित, शक्तिशाली और आनंदमय। अब हम ये जान गए कि मानव शरीर, आत्मा और ऊर्जा के बीच संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम अपने भीतर की ऊर्जा और दिव्यता से कट जाते हैं और बाहरी दुनिया की भौतिकता में लीन हो जाते हैं तो हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन टूट जाता है। और ये जो संतुलन टूटता है तो हमारे जीवन में बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव डालता रहता है। जैसे शारीरिक कष्ट, अगर हम अपने शरीर की देखभाल नहीं करते, अपने आहार, नींद और शारीरिक गतिविधि का ध्यान नहीं देते तो हमें कई शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मानसिक और भावनात्मक दुख भी होता है। हमारे मन की स्थिति हमारी शारीरिक स्थिति को प्रभावित करती है और यही कारण है कि मानसिक असंतुलन शारीरिक रोगों का कारण बनता है। जब हम भीतर से अव्यवस्थित होते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति भी अव्यवस्थित होती है। आगे बढ़ेंगे तो नैतिकता और आध्यात्मिक कष्ट भी शुरू हो जाता है। हमारा जीवन केवल भौतिकता तक सीमित नहीं है। जब हम आध्यात्मिक रूप से अपनी राह से भटकते हैं तो हम अपनी असली पहचान, उद्देश्य और सच्चे सुख से वंचित हो जाते हैं। फिर जीवन के उद्देश्य का ह्रास होने लगता है। मानव जीवन को एक उच्च उद्देश्य के लिए प्राप्त किया गया है। यदि हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में असमर्थ होते हैं तो हम खुद को एक निर्विवाद, दिशाहीन अस्तित्व के रूप में पाते हैं।
आज हम जो कष्ट भोग रहे हैं वह हमारे भीतर छिपी ऊर्जा के असंतुलन का परिणाम है। यह सब समस्याएं इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि हम अपनी असली प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हैं, हम अपने भीतर की दिव्यता को फिर से जागृत कर सकते हैं और स्वास्थ्य और सुख का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। आत्मनिर्णय और जागरूकता, प्राणायाम और ध्यान, सकारात्मक सोच और करुणा, स्वस्थ आहार और जीवन शैली, ये सब चीज़ें जरूरी है हमारे जीवन के लिए। इन सब बातों का निष्कर्ष ये है कि यदि हम इस मार्ग पर नहीं चलते तो हमारे जीवन में दुख, तनाव, बीमारी और आत्मिक अंधकार का साम्राज्य होगा ही होगा। लेकिन जैसे ही हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, बाहरी ऊर्जा को अंदर की ऊर्जा से जोड़ते हैं, हमारे जीवन में प्रेम, शांति, आनंद और दिव्यता का प्रवाह शुरू हो जाता है। यही मानव जीवन का सच्चा उद्देश्य है, स्वयं को पहचानना और उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ना। अब आती है बात कि जीवन को सरल, सक्षम और सार्थक बनाने के लिए इस दिव्य ऊर्जा का सदुपयोग कैसे करें। जब हम दिव्य ऊर्जा की बात करते हैं तो इसका अर्थ ये है कि वह उच्चतम चेतन शक्ति जो हमारे भीतर और ब्रह्मांड के हर कण में प्रवाहित हो रही है, इसे कोई प्राण ऊर्जा, कोई चेतना, कोई कॉस्मिक एनर्जी और कोई ईश्वर की कृपा भी कहता है। इस ऊर्जा का सदुपयोग तभी संभव होता है जब हम इसे सजगता, संयम और श्रद्धा से अपनाएं। दिव्य ऊर्जा कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह हमारे भीतर सदा से विद्यमान है। लेकिन इसको अनुभव करने के लिए हमें चेतनावस्था में आना होगा, अभ्यास करना होगा, स्वतः से संवाद करना पड़ेगा। जैसे दिन में 10 मिनट मौन बैठें और केवल अपने हृदय की धड़कनों को सुनें, श्वास की गति और विचारों का निरीक्षण करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके भीतर कुछ है जो आपको सब बता रहा है, सब आपके क्रियाकलाप को देख रहा है। वही आपकी दिव्य ऊर्जा है। श्वास के द्वारा ऊर्जा असंतुलित अगर हो गई हो तो हम उसको संतुलित करते हैं। हमारी श्वास ही वह सेतु है जो बाहरी ब्रह्मांडी ऊर्जा और हमारे आंतरिक चेतन शरीर को जोड़ती है। इसके लिए हमें नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करना होगा। जैसे प्रतिदिन 10-15 मिनट करें, नाड़ी शुद्धि करें, ध्यान दें सिर्फ और सिर्फ अपने श्वासों पे कि श्वास से के साथ ऊर्जा आपके शरीर में कैसे प्रवाहित हो रही है। चक्रों को जागृत कर ऊर्जा को सही दिशा देने की भी जरूरत होगी। हमारे शरीर में 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्र होते हैं, या यूं कहें कि 7 चक्र होते हैं। वैसे तो 9 होते हैं, पर मुख्यतया रीढ़ के साथ जो वर्टिकली घूम रहे हैं उन 7 चक्रों की बात लोग करते हैं। यदि हम इन चक्रों को सक्रिय कर लें तो ऊर्जा स्वतः ही हमारे जीवन को सुचारू, समर्थ और ऊर्जावान बना देती है। सकारात्मक विचार और वाणी का प्रयोग बहुत जरूरी है। हम जो सोचते हैं, बोलते हैं, वही हमारी ऊर्जा को या तो ऊंचा उठाता है या नीचे गिरा देता है। इसलिए प्रतिदिन पॉजिटिव अफर्मेशन इस्तेमाल करें, सकारात्मक शब्दों का उपयोग करें। जैसे मैं ऊर्जा का स्रोत हूँ, मैं ऊर्जा का स्रोत हूँ, मेरे भीतर ब्रह्मांड की शक्ति प्रवाहित हो रही है, मैं स्वस्थ, शांत और सशक्त हूँ। दूसरे से मृदुभाषी और करुणापूर्वक व्यवहार करें, इससे आपकी ऊर्जा और अधिक सशक्त होती है। सेवा और करुणा के द्वारा ऊर्जा का विस्तार होता है। जब हम दूसरे की सच्चे हृदय से सेवा करते हैं तो हमारी ऊर्जा स्वतः उच्च स्तर पर पहुंचती है। रोज किसी एक व्यक्ति को बिना किसी अपेक्षा के सहायता के
प्रेम या मुस्कान देते रहें। किसी पेड़ को जल देना, पक्षियों को दाना देना, बुजुर्गों की मदद करना, ये सब कर्म देखने में तो साधारण है, पर इनसे हमारी ऊर्जा दिव्य बन जाती है। नियमित ध्यान और मौन से ऊर्जा को स्थिर किया जाता है। ध्यान के माध्यम से हम ऊर्जा को भीतर स्थित करना सीखते हैं। ध्यान से मन शांत होता है और मन शांत होने पर ऊर्जा अविरल प्रवाहित होती है। प्रतिदिन सुबह या रात को कम से कम 15 मिनट शांत संगीत में मौन बैठें। एक कोई भी विचार चुनें, जैसे शांति, प्रेम, ओम या सोहम या राम, राम, कृष्ण। कोई भी एक विचार चुनें और उसे बार बार दोहराते रहें। प्रकृति के संपर्क में रहें। दिव्य ऊर्जा का सबसे सुंदर रूप प्रकृति है। सूरज, जल, वायु, वृक्ष, पर्वत, आकाश, इनसे जुड़कर हम अपने ऊर्जा स्तर को तुरंत ऊंचा उठा सकते हैं। इन सब बातों का निष्कर्ष यह है कि दिव्य ऊर्जा कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है जो बाहर से आएगी। यह हमारे भीतर निहित है, पर उसका सदुपयोग तब संभव है जब हम जागरूक हों, नियमित साधना करें, सकारात्मक जीवन जिएं, अपने कर्मों को सेवा और करुणा से जोड़ें। यह दिव्य ऊर्जा हमारे स्वास्थ्य, मानसिक शांति, संबंध और आर्थिक स्थिरता, सभी क्षेत्रों में संतुलन, सशक्तिकरण और सहजता लाती है। आज हमने जाना दिव्य ऊर्जा से संबंध कैसे स्थापित करते हैं। मिलेंगे अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए आज्ञा चाहूँगा।